सभी लोग को पहला प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और पापा यहाँ पे गायों को सुबह सुबह नहलाने लगे थे क्योंकि अभी आता है हमारे यहाँ पे सप्लाई का पानी जो सिर्फ 2 घंटे के लिए चलता है 7 से 9 बजे तक। तो इसी वजह से पापा जल्दी जल्दी गायों को नहला रहे थे क्योंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत तो गर्म उनको भी लगता है। जैसे पहाड़ में इतनी गर्मी होती तो नहीं है, फिर भी गायों को रोज़ नहलाना पड़ता है सफाई के लिए। तो गायों को तो नहला धुला दिया था। अब पापा ने सब्जी की सिंचाई करने के लिए टैंकी खोल दी थी क्योंकि हमारी टैंकी है तो उसी से पूरे खेत की सिंचाई की जाती है। तो पापा ने टैंकी खोल दी थी और चले गए थे खेत में सब्जी की सिंचाई करने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में सिंचाई कर दो तो सही रहता है, उसके बाद तेज़ धूप लग जाती है और सिंचाई करने से खेतों को नुकसान पहुँचता है बोलते हैं पहाड़ों में। तो मॉर्निंग में या इवनिंग में ही सिंचाई की जाती है। तो पापा चले गए थे मॉर्निंग में सिंचाई करने के लिए और पापा कर रहे हैं सिंचाई और मैं दिखाती हूँ आप लोग को किस तरह से सिंचाई की जाती है। वहाँ से निकाल के लाते हैं पानी को खोल के और फिर खेतों तक पहुँचाते हैं और फिर खेतों पे लगा देते हैं पानी को। ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे प्याज का बिन्ना हो रहा है। ये प्याज का बीज है। इस तरह से पहाड़ों में प्याज का बिन्ना बनाते हैं। और ये देखो ये खेत तक पहुँच गई है ऐसे ही। अभी सिंचाई करने के लिए ये देखो ये लगा दिया खेत में। तो पापा खेत की सिंचाई करके डॉगी को लेके आ गए हैं और ये गाय बच्ची खोल दी है जंगल के लिए। और ये छोटी बच्ची हमारी आ रही है फूल खाने के लिए क्योंकि मुझे लग रहा है इसे फूल बहुत पसंद है। और ये गाय बच्ची खुल गई है जंगल के लिए और मम्मी ले जाएगी इन्हें जंगल क्योंकि पहाड़ों में हर रोज़ गायों को जंगल को ले जाया जाता है और वो वहीं से घास वास खा के आती हैं। और इसीलिए पहाड़ी दूध में बहुत सारे हमारे जड़ी बूटियाँ भी होती हैं और पहाड़ी दूध को अमृत कहा जाता है गायों को क्योंकि वो बाहर जंगलों से खाती हैं और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को भी खाती हैं। तो इस वजह से उसका दूध अमृत होता है। और ये देखिए प्लेन्स की गायें खाती हैं कीचड़ और यहाँ की गायें खाती हैं जड़ी बूटियाँ और जंगल का हरा हरा ताज़ा घास। तो ये देखिए बच्चे भी अपनी अपनी कर रहे हैं शैतानियाँ और गायें देखिए जाने लगी हैं जंगल की ओर। गाय बच्ची ना जब खोलो ना बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता होगा कि अब हम आज़ाद हो गए, हमें जाना है जंगल और अपने मनपसंद चीज़ें खानी है। तो ये देखिए बच्चे भी खुश हैं गाय बच्चों को देख के। उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो पहाड़ों में सभी गाय बच्चों को जंगल में ही ले जाया जाता है घास चराने के लिए। तो मम्मी जा रही है ग्वाले। तो ये बकरियों को रोटी दे रही है। रोटी देने का कारण ये होता है कि बकरी कहीं भी चले जाएंगी तो मम्मी आवाज़ देगी तो ये आ जाएंगी। तो इनको प्यार व्यार करो तो ये भी प्यार करते हैं जानवर। अगर बोल नहीं सकते तो कोई नहीं, पर ये हमारी भाषा को और हमारे व्यवहार को समझते हैं। तो मम्मी इनको खाना वाना खिला रही है जिसकी वजह से जब ये घर को आएंगे तो मम्मी के साथ घर को आ जाएंगे, ज़्यादा परेशान जंगल पे नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें खिलाई जाती हैं रोटियाँ। अब दोस्तों पानी गर्म करना था मुझे तो दोस्तों अब मुझे करना था पानी गर्म क्योंकि नहाने के लिए। तो सुबह पापा ने पानी गर्म किया होगा तो वो पानी हो गया था ठंडा क्योंकि मैं हो गई थी लेट। तो अब मैं कर रही हूँ पहाड़ी गीजर स्टार्ट। आजकल तो सभी लोग गीजर पे या रॉड से पानी गर्म करते हैं, पर हमारे पहाड़ों में अभी भी पानी को गर्म करने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने जलाई आग और करने लग गई थी अपने पानी को गर्म नहाने के लिए। इसीलिए तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है आग जलाने में क्योंकि मेरे कहने आग जलाया कम होता है। तो
पर आग जल गई थी और मेरा पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड आखिरकार मेरी आग जल चुकी थी और दोस्तों मैंने नहा धोने के बाद फिर हम चले गए थे खेत की ओर। तो खेत में दोस्तों ये है पिड़ालू और इसी की ही आज हम सब्जी बना रहे हैं, इसके गाप की। और तो ये पिड़ालू में इतनी ज़्यादा घास हो रखी थी, खरपतवार हो रखा था, तो लोग इसे पहाड़ी में तो इसे पिड़ालू या गडेरी कहते हैं और इसे देसी भाषा में या हिंदी में इसे अरबी कहा जाता है। तो हमने इसकी करी गुड़ाई, इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हुआ था, तो उसकी हमने गुड़ाई वड़ाई करी। उसके बाद हम आ गए थे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी धूप भी लगने लग गई थी और इसमें इतना ज़्यादा घास हुआ था कि पूछो मत। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। तो काफ़ी धूप लगने लगी थी और हमने गुड़ाई कर ली थी और जंगल से भी गाय बच्चियाँ आने लग गई थी। तो हम आ गए थे घर को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगने लगी थी। ये देखिए हमारी गायें भी जंगल से आ गई हैं और इन्हें भी पानी प्यास लगी थी, तो ये भी पानी वानी पी रही थी। और ये हैं बकरियाँ, तो पूनम घास लेके आ रही थी, तो मैं उससे थोड़ी देर पहले आ गई थी। और ये हमारी बकरियाँ और मम्मी अब इनको बांध देगी। और ये देखिए पूनम ले जा रही है गोद में। और निधि तो बकरियों को देख इतना खुश है कि पूछो मत, क्योंकि पहाड़ों में गाय बच्चों को देख के ना बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। पानी को देख के, गाय बच्चों को देख के तो मेरा मन लग जाता है। और ये देखिए अभी सबके रस्सियाँ अंदर ले जा रही है, क्योंकि अभी गायों को हम अंदर बांधेंगे। और गायों ने पानी वानी पी लिया और ये जंगल से भी आ चुकी हैं थक के। अभी तो ना अंदर जाके करेंगी रेस्ट। ये हमारी बच्चियाँ रानी। तो हम लोग आ गए थे खेत से घर को, और घर आने के बाद पापा ने बना दिया था पेड़ों की नाल की पुलाव की सब्जी, जो पहाड़ी सब्जी होती है, और पुलाव बनाया था, भात बनाया था। तो अब हम लोग खाते हैं पुलाव भात। ये देखिए ये है पुलाव और भात जो बना था, बहुत ही टेस्टी। और अब हम खाते हैं पुलाव भात। तो दोस्तों अब हम शाम के वक्त चले गए थे थोड़ा घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने आए हुए थे, तो ये देखिए मस्ती कर रहे थे। तो हम भी आए हुए थे घूमने घामने के लिए और थोड़ी देर हम भी यहाँ पे बैठे। और ये देखिए यहाँ के पहाड़ों को दिखाएंगे अभी हम आपको, का व्यू। और ये है अनिल पांडे जी, देखिए भी डिस्को डांस करने लग गया था। और बच्चे इतने सारे थे कि कोई क्रिकेट खेला, कोई कुछ। और मैं दिखाती हूँ पीछे का व्यू। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। रोड जो भी बन रही है अभी आधी अधूरी रोड है। और बच्चे तो पहुंच गए दोस्तों घर, और मैं पहुँचूँ अभी रास्ते पे ही। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छे लगता था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ओके बाय बाय।